हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन, मेरा अपना निजी चैनल, और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। ग्रामर और ट्रांसलेशन की श्रृंखलाएं चल रही हैं। नए एपिसोड, नए वीडियोज मैं रोजाना आपके पास भेज रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, इसको देखिएगा। जैसे आता है, वह 2 घंटे से सो रहा था, वे सुबह से खेल रहे थे। कोई भी काम पास्ट में है और उसमें समय भी दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को समझने, देखने, बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आइए चलते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सभी आपको टाइम से मिलते रहें। और जो आज ही चैनल पर जुड़े हैं वो चिंता ना करें, प्लेलिस्ट में सब कुछ डाला हुआ है, ग्रामर, ट्रांसलेशन और भी प्लेलिस्ट हैं कई सारे विषयों पर, अलग अलग आपके कोर्स के अकॉर्डिंग भी हैं। तो आपको जो भी उचित लगे उसमें से देखिएगा, खोलिएगा और समझिएगा और पढ़िएगा। तो आज चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। तो इस सेंटेंस की जो पहचान होती है, पहचान भी इसी में से निकालते हैं कि वह 2 घंटे से सो रहा था। सबसे पहले तो था-थी थे, देखिएगा इसमें लगा हुआ है, तो वो टेंस पास्ट में चला गया। और परफेक्ट का मतलब इसमें यह है कि काम 2 घंटे पहले शुरू हो गया है। कब से चल रहा है? 2 घंटे पहले से, मतलब कार्य शुरू हो चुका है और चला ही आ रहा है। सो रहा था, सो रहा था, सोने का काम जारी है, खत्म नहीं हुआ है। अगर ये आ जाता कि सो चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट तक हो जाता, और सो रहा था तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया है। तो जो काम भूतकाल में रहा था, रही थी, रहा था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे, तीनों के लिए है था, थी, थे, ध्यान रखना। और समय भी दिया गया हो, समय भी दिया गया हो, ठीक है। वो 2 बजे से खेल रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा था, या 2 साल से रह रहा था, कुछ भी हो, कोई ना कोई समय दिया हुआ होना चाहिए। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, अकेला हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, कोई दूसरा नहीं है, केवल हैड बीन, दोनों शब्द एक साथ लगेंगे। इसके बीच में भी कुछ लगेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। वर्ब जो लगेगी, वर्ब के साथ आपको ING जरूर लगाना है सभी प्रकार के सब वाक्यों में, केवल इसी सेंटेंस, सब प्रकार के सभी का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। तो वर्ब में ING और हेल्पिंग वर्ब बीन के साथ हैड लगानी है, हैड बीन। और समय की अंग्रेजी के लिए मैं पहले भी वीडियोज में बता चुका हूं, समय की अंग्रेजी के लिए 2 अंग्रेजी आती हैं, एक सिंस और एक फॉर। तो जो सिंस आती है वो निश्चित के लिए आती है, और फॉर जो आती है अनिश्चित के लिए आती है। अब अनिश्चित अनिश्चित हालांकि मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जैसे 2 बजे से, तो 2 बजने का समय निश्चित है, कोई एक समय होता है दिन का जब 2 बजते हैं, और ये होता है 2 घंटे से। 2 घंटे कब शुरू हुए, कब खत्म हुए, कोई बता सकता है? कुछ नहीं पता। तो जहां अनिश्चित समय हो वहां फॉर लगाना है, जहां निश्चित समय हो वहां पे आपको सिंस का प्रयोग करना है। और सिंस फॉर काय के लिए लगती है, ये से की अंग्रेजी लगती है। तो आइए चलो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो लोग वीडियो पर पहले से देख रहे हैं वो सब तुरंत समझ जाएंगे, जो नहीं भी देखे हैं, आज पहली बार भी देख रहे हैं, वो भी 2 सेंटेंस में ही सबको समझ जाएंगे। तो देखिए, वह 2 घंटे से सो रहा था, तो इसमें सबसे पहले सोने वाला कौन है? ये। तो ये हो गया सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है? सोने का हो रहा है, ये वर्ब हो गई। और सोने वाले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होता भी नहीं है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांसलेट कीजिएगा इसको, वह, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ही हैड बीन। अब सोने की अंग्रेजी वर्ब लगानी है स्लीप, और स्लीप के लिए मैंने बताया वर्ब में ING, तो ही हैड बीन स्लीपिंग। इतने की अंग्रेजी आ गई। अब इतना बचा है आपके पास, इतने में सिंस से की अंग्रेजी लगाइएगा और फिर 2 घंटे जोड़ दीजिएगा। अब सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, ये से को देख के पता लगता है
कि हमें यहाँ सिंस फॉर लगानी है। अब से रेफर करेगा इसको। अब ये 2 घंटे हैं। अब यहाँ देखिए निश्चित है या अनिश्चित है, तो से को ये चीज डिसाइड करेगी। तो 2 घंटे हैं और 2 घंटे हमने बताया था कि अनिश्चित में जाएंगे तो फॉर लगेगा इसके लिए। तो यहां पर फॉर 2 hours, इतना काम करना है, सेंटेंस कंप्लीट। और उम्मीद करता हूं जिन्होंने वीडियो मेरा कभी नहीं देखा वो भी इसको समझ गए होंगे। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे भी आया, रहे भी आया और वर्ब भी आ गई, खेलना। कौन खेल रहे थे? वे खेल रहे थे, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट आ गया। ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है। और ये समय आ गया सुबह और से। तो से की अंग्रेजी यहां भी निश्चित कीजिए क्या लगेगी। आइए सेंटेंस बनाते हैं। तो दे वे के लिए लगाया दे, और दोनों वचन के लिए हैड बीन आना है। यहां भी लिख दूं मैं एक बार, दोनों वचनों के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो दे हैड बीन प्ले, और प्ले में जोड़ेंगे आईएनजी। दे हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। अब सुबह से, तो सुबह तो दिन का निश्चित भाग होता है सुबह, तो सुबह शाम इनके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ आ रहा होगा। जिनको भी ना समझ में आए थोड़ा सा बैक करके देख लें, पूरा वीडियो 2 बार देख लें, मेरा वादा है पक्का समझ में आएगा आपको। राजू 4 घंटे से पढ़ नहीं रहा था। अब इस सेंटेंस में एक नई चीज आ गई कि नहीं शब्द लग गया है। ठीक, अब नहीं शब्द के लिए परेशान मत होइएगा, सीधा सिंपल सा सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए राजू। इनमें ध्यान रखें, वाज वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, हैड बीन ही लगाना है। वाज वर डिड कुछ नहीं। राजू हैड और बीन, लेकिन रुकिए, अभी यहां पर दोनों के बीच में नॉट लगेगा, ध्यान रखना हमेशा। एन है ये, एच नहीं है, नॉट। तो नॉट आया दोनों के बीच में, हैड नॉट बीन। कभी भी नॉट को इधर ना लगाएं, इसलिए मैंने जगह छोड़ के लिखा था नॉट को लिखने के लिए। हैड नॉट बीन रीड, फिर आईएनजी, राजू हैड नॉट बीन रीडिंग। अब बचा केवल 4 घंटे और से। तो से की अंग्रेजी 4 घंटे के अनुसार अनिश्चित के लिए फॉर 4 hours, और पीछे फुल स्टॉप। आगे देखिए, अब आपके पास जो भी ग्रामर की किताब है वो सबसे अच्छी किताब है, ध्यान रखना। किताबों के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ें, मेरा वीडियो देखो और उसकी एक्सरसाइज करो। बस ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने की फीस ये है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, हो सके तो स्टेटस पे लगा दो वीडियो का लिंक। बस यही मेरा पढ़ाने का चार्ज है। अगर आप इतना करते रहेंगे तो मोटे मोटिवेशन मिलेगा, और इस मोटिवेशन से मैं आपको पढ़ाता भी रहूंगा। तो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या वे लड़की 1 घंटे से गाना गा रही थी, ये थी हैं, इसको यहां से हटाया। क्या वे लड़कियां 1 घंटे से गाना गा रही थी। तो देखिएगा इसमें क्या शब्द नया आ गया है। तो अभी जो हैड नॉट बीन आपको बताया था, इसमें से हैड उठ के आगे आ जाएगा, नॉट बीन अपनी जगह पर रहेंगे। अगर नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। तो देखिएगा इसको, हैड वे लड़कियां, दोज गर्ल्स, फिर थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं किसी काम के लिए, बीन सिंगिंग अ सॉन्ग 1 घंटे से
फॉर एन आर और पीछे क्वेश्चन मार्क। हैड दोज गर्ल्स। अब ये दोज क्यों आया यहां पे ये बताऊं। कोई सोच रहा होगा कि दे क्यों नहीं आया, वे। अभी अभी तो सर ने पढ़ाया था यहाँ पे वे के लिए दे लगाते हैं, लेकिन वे का मतलब ये वो वाली लड़कियां, वो लड़कियां, ये इशारा करने के लिए है। मेन आपका जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो लड़कियां हैं। और लड़कियां कौन सी वाली, दोज, वो जो दूर हैं। कितनी, बहुत सारी। तो दोज गर्ल्स इसके लिए आया है। और जो मैंने जगह छोड़ी है वो इसके लिए 1 घंटे से गाना नहीं गा रही हैं। अगर इसमें नहीं भी जुड़ जाए तो आपको बीच में नोट यहां पर जोड़ना है, बीन से पहले। यहां भी बीन से पहले, यहां भी बीन से पहले। मेरा मतलब है कि हेड ही उठ के जाएगा केवल अकेला यहां के लिए। ये नहीं है कि नोट भी चला जाए या बीन भी चली जाए या इसके बाद ही आएगा। क्रम यही रहेगा इसका। दोबारा देखिएगा, क्या वे लड़कियां 1 घंटे से गाना नहीं गा रही थीं। हैड दोज गर्ल्स नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आर। आवर्स मत करना, 1 घंटा। 1 आवर्स भी कर सकते हैं इसको और एन आवर भी करते हैं, या 1 और एन दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे देखिए, इसी तरह से है ये, वे लड़के सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। अब इसमें एक नया वर्ड है क्यों, और क्यों की अंग्रेजी इसमें सबसे पहले लगाओ। वाई हैड दोज बॉयज। जैसे वो दोज गर्ल्स है उसी तरह से ये दोज बॉयज हो जाएगा। वे लड़कियां और वे लड़के। वाई हैड दोज बॉयज। अब आएगा बीन। प्लेइंग क्रिकेट सुबह से, सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग, पीछे क्वेश्चन मार्क। इसमें भी अगर नोट जोड़ना हो आपको तो यहां पे आप नोट जोड़ें और यहां पर आप नोट जोड़ें। यहां मैं अलग पेन से लगा रहा हूं, ये ऐसे करके। अगर नोट इसमें जोड़ना है तो यहां इस तरह से। क्यों नहीं खेल रहे थे, तो बॉयज नॉट बीन प्लेइंग। तुमको 1 माह से कौन पढ़ा रहा था। ये थोड़े से मैं डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए पढ़ाता हूं, तो मेरे साथ वीडियो देखने का बस यही फायदा होता है। और जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के जो टेंस हैं, ये मेरा इकट्ठा वीडियो भी है, मतलब सब में पूरा एक। तो आराम से धैर्य पूर्वक पूरा देखिए। प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जैसा पढ़ना चाहते हैं, जिस लेवल का पढ़ना चाहते हैं, आपके लेवल से ही पढ़ा के शुरुआत की है मैंने। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बस लास्ट तक देखना है, ये मेरा जरूर कहना होता है। एक वीडियो में 5, 6, 7 सेंटेंस का एग्जाम्पल देते हुए सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है। तो तुमको 1 माह से कौन पढ़ा रहा है, तो जब बीच में कौन आ जाए और कौन ही जिसका सब्जेक्ट हो, उसको हु से स्टार्ट करते हैं। तो हु हैड बीन टीचिंग यू, हु हैड बीन टीचिंग यू, और 1 माह से फॉर 1 मंथ, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सब्जेक्ट कहेंगे क्या है, ये हु ही यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस, राहुल इस शहर में कब से रह रहा था। राहुल इस शहर में कब से रह रहा था। तो ऐसे सेंटेंस आ जाएं कि कब से रह रहा है, कैसे हो रहा है। इनके लिए सबसे पहले आप हाउ लॉन्ग लगाएंगे। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। हाउ लॉन्ग हैड राहुल बीन लिविंग इन दिस सिटी, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये हाउ लॉन्ग हैड राहुल बीन लिविंग इन दिस सिटी, राहुल इस शहर में कब से रह रहा था। एक ये लास्ट सेंटेंस और देखिएगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो की ओर चलते हैं। हम 2 घंटे से यहां खेल रहे थे। हम 2 घंटे से यहां खेल रहे थे। ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये हैं, आगे तक पूरा क्रम है, एक सीरीज है, पूरा
वीडियो देखिए और जो आगे वाले हैं वो उनको भी धैर्यपूर्वक देखिए। ये 10-10, 20-20 मिनट के वीडियो हैं और ये आपको आगे तक पहुंचा देंगे। और ये अगर 2 घंटे अगर आपने मेरे साथ बिता दिए तो ये टेंस का झंझट ही खत्म हो जाएगा आपके जीवन भर के लिए। तो हम 2 घंटे से यहां खेल रहे थे, इसको देखिएगा। वी हैड बीन प्लेइंग हियर फॉर 2 hours, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये पूरा वीडियो यहाँ पे क्लियर होता है। पूरा एक एक सेंटेंस आपको समझा दिया है। मैंने कुछ ही सेंटेंस आपको समझाए हैं, लेकिन इतने से आपकी किताब के अंदर जितने भी होंगे वो सब पूरे हो जाएंगे। एक बार इतने हिस्से का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको पूरा काम करेगा। और इसके बाद एक स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका भी ले लीजिएगा। और ग्रामर, ट्रांसलेशन सब कुछ आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। चलिए अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।